एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती मृत्युलोक में थे और वे अमरावती नगरी में पहुँचे। वहाँ के राजा ने एक शिव मंदिर बनवाया था जो बहुत भव्य और सुंदर था और मन को शांति देने वाला था। जब वे शिव पार्वती मंदिर में पहुँचे तो पार्वती जी ने प्रस्तावित किया कि वे चौसर पांसे खेलें। खेल शुरू हुआ और उनमें जीत के लिए टकराव बढ़ गया। इस दौरान उनके बीच में वार्तालाप भी हो रहा था और शिवजी ने अपनी जीत की बात की। फिर पुजारी जी आए और पूजा करने लगे। पार्वती जी ने पुजारी से सवाल किया, पुजारी जी बताइए, इस खेल की जीत किसके पास होगी? यदि आप शिव भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इससे आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। पुजारी ने जवाब दिया, इस खेल में महादेव जी के समान कोई और नहीं है, इसलिए महादेव जी ही इस खेल को जीतेंगे। परंतु अच्छा नहीं हुआ और इस बार जीत पार्वती जी की हो गई। इस पर पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया क्योंकि उन्होंने गलत बोला। तभी पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव और पार्वती जी दोनों वापस चले गए। थोड़ी देर बाद अप्सराएं पुजारी के पास आईं और उनसे कोढ़ी होने की वजह पूछी। पुजारी ने सब कुछ बता दिया। अप्सराएं ने कहा, पुजारी जी आपको 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए, तब शिवजी आपकी समस्या को दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत करने की विधि पूछी और उन्होंने पूरी तरह से व्रत करने और उसके उद्यापन करने की प्रक्रिया बताई। पुजारी ने श्रद्धा भाव से व्रत आरंभ किया और आखिरकार व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी की समस्या हल हो गई। कुछ दिनों बाद जब शंकर पार्वती जी मंदिर में वापस आए तो पार्वती जी ने पुजारी जी को स्वस्थ देखकर पूछा कि आपने मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने के लिए कैसा उपाय किया? पुजारी जी ने उत्तर दिया, माता, मुझे अप्सराओं द्वारा सुझाए गए 16 सोमवार के व्रत का पालन करने से मेरी समस्या का समाधान हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे कार्तिकेय जी ने अपनी मां के साथ खुश होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की महत्वपूर्ण जानकारी और विधि दी, जिससे कार्तिकेय जी का मन भी इस व्रत को करने का इच्छुक हुआ और उनके खोए हुए मित्र भी मिल गए। इसके बाद मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह की इच्छा से किया। इस कहानी में एक युवक विदेश गए, जहां एक राजा की कन्या का स्वयंवर हुआ था। राजा ने तय किया कि जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी वही राजकुमारी से विवाह करेगा। एक ब्राह्मण मित्र भी इस स्वयंवर को देखने के लिए वहां पहुंचा। कन्या ने उस ब्राह्मण मित्र को वरमाला पहनाई और इसके बाद राजा ने उनकी राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया। उनके बाद वे दोनों खुशहाली से जीने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि आपने कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई थी? ब्राह्मण पति ने उत्तर दिया कि उन्होंने कार्तिकेय जी के उपदेशानुसार 16 सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति से किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें तुम्हारी तरह सौभाग्यशाली पत्नी प्राप्त हुई थी। राजकन्या ने अब सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। जब वह बड़े हो गए तो उन्होंने राज्य प्राप्ति की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। जब राजा के देवलोक हो गए तो भी इस ब्राह्मण कुमार ने अपने व्रत को जारी रखा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले जाने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिगोई दी। जब राजा ने पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम्हें इस पत्नी को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा।
प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने दुखड़े को एक बुढ़िया के पास गई और अपनी कथा सुनाई कि मैंने पूजा सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले जाया और राजा ने मुझे निकाल दिया। एक बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा, और व्यक्ति ने इसे स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने उसके सिर पर एक गठरी रखी और उसे बाजार भेज दिया। जब रास्ते में वह गठरी उड़ गई तो बुढ़िया ने उसे डांटकर भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के घर से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी ने उसकी स्थिति को समझ लिया कि यह उच्च घराने की अबला बीवी ने दुख झेला है। वे उसे आश्रम में रहने की सलाह देते हैं और उसे कहते हैं कि वह चिंता न करे। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह छूती वह खराब हो जाती थी। इस पर गुसाई जी ने पूछा, बेटी ऐसा कैसे हो जाता है? किस देवता के अपराध के कारण? रानी ने बताया कि वहने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया था और शिवालय में पूजा नहीं जा सकी, इसलिए उसे इस सब का परिणाम झेलना पड़ रहा है। गुसाई जी ने शिवजी से अपने कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना की और बताया, बेटी तुम्हें 16 सोमवार व्रत करना होगा। तब रानी ने इस व्रत को विधि पूर्वक पूरा किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और उन्होंने दूतों को उसकी खोज के लिए भेजा। रानी को आश्रम में देखकर दूतों ने राजा को सूचित किया। इसके बाद राजा गुसाई जी के पास गए और कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसे त्याग दिया था, कृपया मुझे इसे साथ लेने की अनुमति दे। शिवजी की कृपा से रोज 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे खुश रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के बाद शिवजी की जय शिव ओंकारा की आरती गाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए और यह भी बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आप हमारी आने वाली कथाओं और वीडियो से जुड़े रह सके। धन्यवाद।